हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ यहाँ कि अब नव वर्ष जो है वो प्रारंभ है। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसमें जो नव वर्ष प्रारंभ होता है वो चैत मास की नवरात्रि की प्रतिपदा जो तिथि होती है उससे शुरू होता है। और ये जो नव वर्ष है ये हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है कोई चीज़, जब आपको समाज में रहना होता है तो आपको समाज के नियम भी अपनाने होते हैं। ठीक है, तो चूंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी संस्कृति हैं जो एकदम में मिक्स हैं, तो इसलिए भाई सब लोग ये नववर्ष सेलिब्रेट करते हैं। और चूंकि बच्चे मानते नहीं हैं तो उस तरीके से तो फिलहाल इस साल के जो शुरुआत हो रही है हमारे प्रथम व्रत से, वो हो गई एकादशी का। तो जैसे कि उत्पन्ना एकादशी से जो है वो एकादशी की शुरुआत मानी जाती है, तो एकादशी तो खैर उत्पन्ना निकल गई है। लेकिन अगर हम इस नववर्ष की बात करें जो अंग्रेजी महीने से शुरू हो रहा है, तो इसमें 2 तारीख को जो है वो हम एकादशी मनाएंगे। इसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। और इस व्रत को पुत्र की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखते हैं। जिन्हें संतान की समस्या है, ठीक है, वो भी इस व्रत को रख के ईश्वर से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक, जीवन ऊपर वाले का दिया हुआ है। जिसको ईश्वर ने जीवन दिया होगा, जिसे आना होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो मैंने अपने चैनल पर कभी भी कोई टोने टोटके की बात नहीं की है, कभी नहीं करती हूँ। आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो ईश्वर पर विश्वास रखिए। अगर किसी का भाग्य ईश्वर ने रच रखा है ना, तो वो आएगा ज़रूर। ठीक, किसी भी माध्यम से आएगा ज़रूर। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो लेकिन अगर आपको जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही है जो संतान से संबंधित है, या आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत चिड़चिड़े से हैं, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। ईश्वर पर देखिए, ईश्वर की आराधना करने से और कुछ हो ना हो, आपके मन को तो शांति मिलेगी ना। और अगर मन शांत है तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान यूं ही निकल आते हैं। मेरा अपना ये मानना है। ठीक है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर हमारा मन शांत है, हमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, मन काबू में है, तो समस्याओं के समाधान निकलने में बहुत देर नहीं लगती है। ठीक, तो और इससे कुछ हो ना हो, हम व्रत रखेंगे तो हमें कम से कम मन को संतुष्टि मिलेगी, विश्वास जगेगा हमारा। और जब अंतर मन विश्वास से भर जाता है तो समस्त चीज़ें पूर्ण होती हैं, फिर उन्हें कोई रोक नहीं पाता। जो बकाए कि आप अपना मन बना लें। ठीक है, तो कब है पौष पुत्रदा एकादशी? तो इस जो एकादशी का व्रत है वो हम 2 जनवरी 2023 को रख रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि 2000 जब तक मैं 23 रटूंगी तब तक 23 निकल जाएगी, तो ये पुरानी आदत है। तो ये जो व्रत है वो कब शुरू हो रहा है? तो जो व्रत हम रखेंगे वो 2 जनवरी 2023 को रखेंगे। प्रारंभ कब हो रहा है तो वो मैं आपको बता दूं। पौष शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जनवरी 2023 को 7:11 PM बजे। ठीक है, और पौष पुत्रदा एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 जनवरी 2022 को 8:23 PM बजे। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूर्ण हो जाएंगी। पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का समय कब है? तो 3 जनवरी को सुबह 7:14 से शुरू होगा और 9:18 तक रहेगा। 7 बज के शुरू हो जाएगा आपके पारण का समय, और 9:18 के अंदर अंदर आपको अपने व्रत का जो है वो पारण कर लेना है। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बता दिया कि आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत कब करना है और कब नहीं करना है, और इसका पारण कब है तो बता दिया मैंने। व्रत जो है वो 2 तारीख को है। इस दिन सोमवार रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पूजा विधि की तरफ। तो इस दिन आप सभी एकादशी के व्रत के नियम जो हैं वो एक जैसे ही हैं, कहीं कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। हाँ, किसी किसी एकादशी में रात्रि में जागना विशेष है, किसी किसी में आप जागना चाहते हो जाग सकते हैं, नहीं जागना चाहते तो ये आपकी अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। एकादशी के व्रत के नियमों का पालन हम 10वीं तिथि के शाम से ही करते हैं। ठीक है, हम व्रत उदया तिथि में ही शुरू करते हैं, लेकिन इस व्रत के जो नियम होते हैं उनको हम 10वीं तिथि के शाम से ही लागू करते हैं। जैसे कि सात्विक भोजन लेना। ठीक है,
आहार जो रहता है हमारा सात्विक रहता है, तामसिक नहीं रहता। हम उस दिन ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। फिर सुबह में दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि कर कर हम अपने मंदिर में आ जाएंगे। आपने घर में जहाँ भी मंदिर बना रखा हो, नहीं मंदिर बनाया तो किसी भी पूजा के स्थान को आप में चिन्हित कर लें। ये साइंटिफिक बात है। अगर आप एक स्थान पर बैठकर, एक स्थान पर खड़े होकर अगर प्रतिदिन कोई आराधना करते हैं तो उसमें एक ऑटोमेटिक सी, नहीं कहते प्राण प्रतिष्ठित स्थान वो हो जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन एक है, उनका उसमें भी है कि उन्होंने खड़े होकर आराधना की थी और उनके पैरों की छाप बन गई, तो निशान बन गया पैरों के, दिखते हैं वो, कह रहे यहाँ पे कोई खड़े होकर पूजा करता था। सो एक निश्चित स्थान बनाए, कोई भी पूजा करें एक ही स्थान पर बैठ के करें। जब करने का एक स्थान बनाए, पूजा करने का एक ही स्थान बनाए। ऐसा नहीं कहते हम यहाँ बैठे, कल वहाँ बैठे, पर तो वहाँ बैठे, न तो वहाँ बैठे, ऐसा नहीं है। धूप छाँव के हिसाब से नहीं, आप एक निश्चित स्थान बनाएं जब करने का। मैंने वीडियो अपलोड किया, तो चेक करिएगा। सो अपने जो है मंदिर के स्थान पर आ जाएं जहाँ आपने पूजा करनी है, वहाँ को साफ कर लें, अच्छे से शुद्ध कर लें, कहने का मतलब। फिर एक चौकी रख लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर श्री गणेश का आवाहन करें। आपके पास विग्रह है उनकी पूजा कर लें, नहीं है तो सिपाड़ी में श्री गणेश भगवान का आवाहन कर लें। एक छोटे से कलश की स्थापना कर लें, ठीक है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्थापित करें। अगर नहीं है तो शालिग्राम जी हैं, उनको भी रख सकते हैं। दोनों ही नहीं है, लड्डू गोपाल को रख सकते हैं, वो भी श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं। अगर फोटो है तो फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। तो उनको स्थापित करके पंचामृत के द्वारा स्नान कराकर, उसके बाद सादा जल से स्नान कराकर, उसके बाद पीले रंग का चंदन, पीले रंग का ही जो है उनको जनेऊ लगता है, पीले रंग के पुष्प, कोशिश करके आप जो प्रसाद उनको चढ़ा रहे हैं वो भी पीले रंग का ही हो। याद रखिए, जिस दिन हम जिस भगवान की पूजा करते हैं उनसे संबंधित फल को ना तो हम खाते हैं और ना ही पेड़ से पत्ते तोड़ते हैं। जैसे कि केला, तो आप चढ़ा दीजिए, प्रसाद में आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन पेड़ से ना काटें, ना पत्ते को काटें केले के, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, तुलसी दल की बनी हुई माला चढ़ा सकते हैं। भोग में भी तुलसी रखें, आप दीपक की थाली में भी तुलसी रखें। भगवान श्री विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, ठीक है। उनके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। सो इस प्रकार से अब समस्त चीज़ें उन्हें अर्पित करके, आरती करके, जो भी जप करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं वो करें। और आप चाहें तो उसके बाद दोपहर में फलहार ले सकते हैं। फिर शाम में आप फिर से भगवान श्री हरि विष्णु का जो है विधान के साथ पूजन करके, आरती करके, अगर आप रात में जागना चाहते हैं जाग सकते हैं, नहीं आपकी क्षमता है कोई बात नहीं, जितना भजन कीर्तन हो सकता है वो कर लें। चाहे तो मंदिर हो आए, मंदिर में भी ईश्वर के दर्शन कर लें। और उसके बाद जो है वो अपने व्रत को यूं ही कंटिन्यू रखेंगे। रात में आप कुट्टू के आटे की पूड़ी वगैरह, पराठा वगैरह जो भी आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, सात्विक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुबह में स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु गणेश जी जो कलश स्थापना का है, विधान के साथ इनका पूजन करके, और जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उसको 3 हिस्से में निकाल के, पहला हिस्सा आप चाहे तो गौ माता को दे दें या कोई बच्ची है उसको दान कर दें, दूसरा हिस्सा ब्राह्मण देव के दान का निकाल दें, और तीसरा हिस्सा परिवारजन में जो स्वयं प्रसाद आपको लेना है उसका। सो दान का जो प्रसाद है उसको अलग कर दें और सारी चीज़ों को अपनी जगह पहुंचा दें। चौकी को अपनी जगह पहुंचा दें, विसर्जन की सामग्री अपनी जगह पहुंचा दें और भगवान जी को अपनी जगह स्थापित कर दें। ये सब करके भगवान जी से आशीर्वाद लेके, अपने घर में और बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे आशीर्वाद लेकर, एक स्थान पर बैठ के इलायची दाना और तुलसी दल लेके गायत्री मंत्र का जप करते हुए तुलसी का पत्ता और जो है वो इलायची दाना निगल लें, ये आपके व्रत का पारण माना जाएगा। जब तक आप ये क्रिया नहीं करते हैं आपके व्रत का पारण नहीं माना जाएगा। तो व्रत का पारण जब हो जाएगा उसके बाद जो भगवान को आपने प्रसाद अर्पित किया था, जिसमें से आपने 3 हिस्से किए, गौ माता का, एक ब्राह्मण देव का, एक अपना, उसी हिस्से में से आप अपने परिवारजन को भी बांट दें थोड़ा थोड़ा, और स्वयं भी उसी प्रसाद को सर्वप्रथम ग्रहण करें। और उसके बाद आप जो भी खाना पीना चाहते हैं खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये तो था एकादशी से संबंधित मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जो है वो शूट की है, तो बहुत जल्दी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वीडियो पसंद आई तो बस आपको भूलना नहीं है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ मैं एक चीज़ की तो वारंटी लेती हूँ कि आपको
जो भी वीडियो मिलेंगी वो बहुत जानकारी से भरपूर होंगी, जानकारी की कमी आपको नहीं होगी। तो इस वजह से आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।